हेलो, मैं रेखा कथूरिया आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उसका नाम है कुंडली कैसे देखें पार्ट 1। पिछले जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के योग कारक व मारक ग्रहों के बारे में बताया था। आज मैं आपको अपनी कुंडली को हम स्वयं कैसे देखें उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। वह जानकारी देने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको राशियों के बारे में समझाने जा रही हूँ कि राशियाँ 12 होती हैं, जो मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताती आई हूँ। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। अब आपके सामने उनके स्वामियों के बारे में। फर्स्ट राशि है मेष, उसका स्वामी मंगल। सेकंड राशि वृष, उसका स्वामी शुक्र। थर्ड राशि है मिथुन, उसका स्वामी बुध। फोर्थ राशि है कर्क, उसका स्वामी चंद्रमा। पांचवी राशि सिंह राशि, उसका स्वामी सूर्य। छठी राशि है कन्या, उसका स्वामी है बुध। सेवेंथ राशि है तुला, उसका स्वामी शुक्र। एट्थ राशि है वृश्चिक राशि, उसका स्वामी मंगल। नाइन्थ राशि धनु राशि और उसका स्वामी है गुरु। 10th राशि मकर राशि, उसका स्वामी है शनि। 11th राशि कुंभ राशि, उसका स्वामी शनि। और 12th राशि मीन, उसका स्वामी गुरु। अब आपको मैंने राशि और उसके स्वामियों के बारे में तो जानकारी दे दी है। अब मैं आपको जब अपनी कुंडली का हम अध्ययन करने लगेंगे तो हमारे सामने राशियों की डिग्री भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी जानकारी होना भी हमारे को बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो हमारी राशियां हैं, जो भी राशि हमारे इस कुंडली में बैठती है, का जहाँ भी बैठे उसकी डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 0 से लेकर 6 तक की डिग्री, 0 से 6 तक की डिग्री बाल अवस्था मानी जाती है। सेकंड है 6 से 12 तक, 12 डिग्री तक के युवा अवस्था ग्रह। और 12 से 18 डिग्री तक पूर्ण युवा अवस्था। 18 से 24 तक प्रौढ़ अवस्था। 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वृद्ध अवस्था। 0 से 6 तक बाल अवस्था। उसके अंदर जो भी ग्रह हमारी कुंडली में बैठेगा वो हमारे को 25% ही रिजल्ट देगा, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। 25%। अब अगर हमारी कुंडली में जो भी ग्रह 6 से 12 डिग्री तक में बैठेगा वो युवा अवस्था होगी और हमको 50% तक रिजल्ट दे पाएगा। 50%। अगर शुभ बैठेगा तो शुभ रिजल्ट देगा, और शुभ होकर बैठेगा तो हमारे रिजल्ट खराब होंगे। अब 12 से 18 डिग्री तक पूर्ण युवा अवस्था, उसके अंदर हमारे को जो भी ग्रह बैठेंगे 12 से 18 डिग्री तक के वो हमारे को 100% रिजल्ट देंगे। 100% रिजल्ट देंगे। अब अगर 18 से 24 तक प्रौढ़ अवस्था और इसके अंदर कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में बैठेगा तो वो हमारे को 50% रिजल्ट देगा, फिर कम हो जाएगा, उनमें उसकी उतनी पावर नहीं रहेगी। फिर 24 से 30 तक जो डिग्री तक के जो भी ग्रह होंगे वो हमारे वृद्ध अवस्था में आएंगे, वो हमको 25% तक ही रिजल्ट देंगे। परंतु अगर हमारी डिग्री में 0 से 6 में, अगर हमारी कुंडली में 0 और 1 डिग्री तक कोई ग्रह बैठेगा तो 0% ही रिजल्ट देगा, वो 0%। वैसे ही 29 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जो भी ग्रह हमारी कुंडली में बैठेगा वो वृद्ध अवस्था में होगा और वो भी हमारे को 0% रिजल्ट ही देगा। अब मैंने राशियों की डिग्री के बारे में आपको समझा दिया है। अब आपको मैं देव और दानव के बारे में बता रही हूँ। देखो हमारे जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह को हमने 2 डिग्री में कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है देव और दूसरी है दानव। देव कैटेगरी में जो आते हैं वो गुरु ग्रह, चंद्रमा, सूर्य और मंगल। दानव की श्रेणी में शुक्र, शनि, राहु और केतु आता है। तो ये जो देव के ग्रुप में जो भी चारों ग्रह हैं वो आपस में मित्र हैं। गुरु, चंद्रमा, सूर्य, मंगल आपस में मित्र हैं। और दानव की श्रेणी में जो भी ग्रह आते हैं शुक्र, शनि और राहु, केतु, ये आपस में मित्र हैं। परंतु ये आपस में इनकी मित्रता है, परंतु देव और दानव की आपस में कोई मित्रता नहीं है, आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं।
और बुध को हम न्यूट्रल की श्रेणी में क्या मानते हैं, और बुध शुक्र शनि और राहु केतु का तो फ्रेंड है, परंतु बुध यहाँ पर गुरु और सूर्य का तो फ्रेंड है, परंतु चंद्रमा और मंगल का फ्रेंड नहीं है। तो इस तरह हमने देव और दानव के बारे में भी बता दिया कि कौन कौन से ग्रह देव ग्रुप में आते हैं, कौन से ग्रह दानव के ग्रुप में आते हैं। दानव के ग्रुप वाले आपस में मित्र हैं और देव वाले आपस में मित्र हैं, और इनकी आपस में दोनों की, देव और दानव की आपस में शत्रुता है। अब हमारा टॉपिक है कि कुंडली कैसे देखें। अब आपके सामने पहले मैंने आपको बताया था कि ये कुंडली के 12 भाव होते हैं, जिनको हाउस भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11 और 12, ये 12 भाव हैं। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट, फोर्थ और 7th और 10th, फर्स्ट, फोर्थ और 7 और 10, ये हमारे केंद्र के भाव हैं। केंद्र, इनको हम केंद्र की श्रेणी में मानेंगे। ये शुभ ग्रह होते हैं, यहाँ पे जो भी ग्रह बैठते हैं वो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना, केंद्र के भाव है। और उसके बाद फर्स्ट, फिफ्थ और 9th, फर्स्ट, फिफ्थ और 9th, ये हमारा त्रिकोण है। ये हमारे त्रिकोण के भाव है। वे ये त्रिकोण के भाव हमेशा ही शुभ होते हैं। फर्स्ट, फिफ्थ और 9th, ये हमारे त्रिकोण के भाव है, ये हमेशा शुभ ही होते हैं। अब देखो केंद्र के भाव कौन से हो गए। केंद्र के भाव हो गए, हाउस है फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th। त्रिकोण कौन से हो गए। त्रिकोण हो गया फर्स्ट, 5 और 9, ये हमारे त्रिकोण की कुंडली के हाउस है। ये शुभ का हाउस है। इसके बाद 6, 8 और 12, ये जो 3 हाउस है, 6, 8 और 12, ये हमारी कुंडली के शुभ भाव नहीं, इतना अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं है। ये दुष्ट भाव है, ये मतलब खराब है हमारे लिए, परंतु इनमें भी खराब है ना, ठीक है, अच्छे नहीं है। ये 6, 8 और 12। अब यहाँ पे 6, 8, 12 के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। 6, 8, 12, अब रह गया 3 और 11। 3 इसमें कुंडली में 3, 6 और 11, ये भी त्रिक भाव माने जाते हैं। त्रिक भाव, ये भी हमारे को त्रिक भाव, इनको त्रिक भाव कहते हैं। अब जैसे थर्ड हाउस है, ये हमारे से मेहनत बहुत करवाता है। थर्ड हाउस हमारे से मेहनत बहुत करवाता है। 11th हाउस लाभ का होता है, जितना भी लाभ हमारे को मिलना होता है वो 11th हाउस से मिलता है। अब 11th हाउस में जो भी ग्रह बैठते हैं वो हमारे को शुभ फल ही प्रदान करते हैं, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से भाव त्रिकोण के हैं, कौन से भाव केंद्र के हैं, कौन से खराब हैं, और 3, 6, 11 ये त्रिक भाव भी माने जाते हैं। उसमें 6, 8 और 12 हमारी कुंडली का हालांकि खराब है, हाउस खराब है, पर 6th हाउस हमारा नौकरी का भी है। नौकरी और कंपटीशन हमारे इसी से देखते हैं। 8th हाउस से हमारे को गुप्त मनी वो मिलती है। और 12th हाउस हमारे वैसे खराब है, परंतु जो फॉरेन ट्रैवल है वो भी हमारे को 12th हाउस से ही देखा जाता है। इस प्रकार मैंने आपको सारे कुंडली के भावों के बारे में बता दिया। अब जिस समय में हमारा जन्म होता है उस समय में पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित हो रही है, वो राशि हमारा लगन बन जाती है। अब आपको मैंने ये कुंडली दिखाई, यहाँ पे तो मैंने कालपुरुष की कुंडली लिखी है 1, 2, 3, 4। अब जरूरी नहीं है कि आपका जब जन्म हुआ है वहाँ पे मेष राशि आई, आपका जब जन्म हुआ है तो वहाँ पे 3 नंबर की राशि भी आ सकती है। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि। तो हमारे को जब कुंडली बनानी होगी तो हम कैसे बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, इस तरह से हम उसको रखेंगे। परंतु
हाउस ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड ही रहेगा, ये थर्ड ही रहेगा, ये फोर्थ रहेगा, ये फिफ्थ हाउस रहेगा, ये सिक्स्थ रहेगा, ये सेवंथ रहेगा, ये एट्थ रहेगा, ये नाइन्थ हाउस रहेगा, ये 10th, ये 11 और ये 12 हाउस यही रहेंगे। उसके अंदर सिर्फ नंबर अलग हो जाएगा, क्योंकि जिस समय पे आपका जन्म हुआ है उस समय पे उस समय पे 3 नंबर मिथुन राशि थी। अब जरूरी नहीं है कि मिथुन राशि हो, किसी का 4 नंबर आ सकता है, किसी का 5 आ सकता है, किसी का 6 आ सकता है, और इस प्रकार से हमारी कुंडली बन जाती है। इस प्रकार से हमारी कुंडली बन जाती है। एक बार जब कुंडली बनने के बाद उसमें फिर सारे ग्रह उस समय की सिचुएशन के हिसाब से सारे ग्रह कुंडली में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद हम उस कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन सा ग्रह कैसे बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा है, सम होकर बैठा है, उच्च होकर बैठा है या नीच होकर बैठा है। तो उसका प्रेडिक्शन कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज तक के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए विराम।